अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला, क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है? सच क्या है? क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, या यह ग्लोबल शांति के नाम पर किया गया एक सैन्य अभियान है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या परमाणु हथियार के नाम पर दुनिया को फिर से गुमनाम किया जा रहा है? 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा सैन्य हमला किया। इस ऑपरेशन में ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। कई शहरों में धमाके, सैन्य ठिकानों को नुकसान और आम नागरिकों की मौत की खबरें भी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस स्थिति को बेहद गंभीर बताया और तुरंत शांति की अपील की। ईरान ने इसे आक्रामक युद्ध कहा और जवाबी हमले शुरू कर दिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह हमला कानूनी था? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार किसी देश पर हमला तभी वैध है जब आत्मरक्षा में हो या यूनाइटेड नेशन की अनुमति हो। लेकिन इस मामले में यूनियन महासचिव ने हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। कई देशों ने भी इसकी वैधता पर सवाल उठाए। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में विवादित है। इसकी आलोचना या इसके जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि यह रिजीम चेंज या सरकार बदलने की कोशिश हो सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्वीकार्य नहीं है। इस हमले ने मुस्लिम देशों में गहरा आक्रोश पैदा किया है। ईरान ने इसे जंग का ऐलान कहा। कई मुस्लिम देशों ने हमले की निंदा की। आम लोगों में यह भावना बढ़ रही है कि मुस्लिम देशों को टारगेट किया जा रहा है। खासकर नागरिकों की मौत ने भावनाओं को और भड़का दिया है। सवाल उठ रहा है, क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कानून सबके लिए बराबर है? ट्रंप का परमाणु हथियार वाला दावा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था, इसलिए हमला जरूरी था। लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं है। अमेरिकन इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के अनुसार ईरान 2003 के बाद से परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं चला रहा था। कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि ईरान का कार्यक्रम अभी हथियार बनाने की स्थिति में नहीं था। तो सवाल उठता है, क्या यह हमला सच में सुरक्षा के लिए था या एक राजनीतिक फैसला? क्या यह वैश्विक शांति के लिए खतरा है? इस हमले के बाद पूरी दुनिया में तनाव बढ़ गया है। मध्य पूर्व में युद्ध फैलने का खतरा, तेल सप्लाई पर असर, कुछ देशों ने चेतावनी दी। यूरोप ने इसे खतरनाक बताया। रूस और चीन ने विरोध किया। यूएन ने कहा यह शांति के लिए खतरा है। अगर युद्ध बढ़ा तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। दोहरा मापदंड। सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया में एक ही कानून सबके लिए लागू होता है? आरोप यह है, कुछ देशों पर तुरंत कार्रवाई और कुछ देशों को छूट। उदाहरण, इजराइल के परमाणु कार्यक्रम पर कोई अंतर्राष्ट्रीय जांच नहीं, लेकिन ईरान पर बार बार हमला। इससे वैश्विक न्याय व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। समाधान क्या है? अगर सच में दुनिया को बचाना है तो रास्ता युद्ध नहीं, बातचीत है। समाधान कूटनीति, परमाणु समझौते, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, सभी देशों के लिए समान नियम। शांति सिर्फ ताकत से नहीं, न्याय से आती है। आज सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल पूरी दुनिया के न्याय का है। अगर शक्तिशाली देश कानून तोड़ेंगे तो क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बच पाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या यह हमला सही था या गलत था? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज का मैसेज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।